आयत के अंदर एक सेक्शन, एक चीज हमने कवर नहीं की. I just noticed that was not this one, previous one. हाँ, हमने ये बेसल मसीर को कवर नहीं किया. ठीक है, ये आया थी आया नंबर जी आया नंबर 10. we forgot to cover this one. ठीक है, आया नंबर 10. तो इसका कोई रिमाइंडर मैं आपको दे तो आप वैसे तो सिंपल हो जाना चाहिए इंशाल्लाह. वल्लज़ीना कफरू and the ones who disbelieved फकज़्ज़बू. This was all the sila mausul and sila. ठीक है, the ayatina tak. Those who disbelieve and and rejected our signs. Ulaika ashabun nar. Those are the one who are the companions of the fire. Khalidina fiha, they will remain in it forever. That's what we did. ठीक है, अब इसके बाद एक दो लफ्ज आते हैं बेसल मसीर. अब बेसल मसीर हमने कवर नहीं किया. एंड वह तो आपको पता ही अतफ है, लेकिन ये जो वर्ड बेसा है ना, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है, ये इसम लगता है, फेल लगता है, हर्फ लगता है, व्हाट वुड यू से? फेल. फेल लगता है. दैट्स करेक्ट, फेल है ये. ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ फेल लगता है? पास्ट लगता है, प्रेजेंट लगता है? पास्ट लगता है, राइट. हाँ, ये एक स्टैंडर्ड पास्ट टेंस फेल है, बट दिस इज कॉल्ड द फेल ऑफ ताज्जुब, अमेजमेंट. इस तरह का पहले आपने एक किया हुआ है, सा मैंने करवाया था पहले. जी. ठीक है, 3-4 होते हैं इस तरह के. They are used to show amazement, and Sa'a and Besa are kind of similar because they are used to show amazement about something that is horrible or terrible. Okay? Horrible or terrible. तो इसको आप usually translate करते हैं how terrible is. ये typical fail की तरह translate नहीं होता. ठीक है, कि he terrible करके नहीं होगा translate here. इसमें एक अमेजमेंट दिखाई जाती है, हाउ टेरेबल. और इसको ऑपरेट करने के लिए एक एक्सटर्नल डूअर चाहिए होता है नॉर्मली. ठीक है, और वो जो डूअर होता है उसकी बात हो रही होती है. हाउ टेरेबल इज दैट थिंग, व्हाटएवर दैट इज डूअर, द डूअर, द फाइल इज. तो आप इसमें देख रहे हैं कि दिस इज अ हुआ वर्जन. ठीक है, और इस हुआ वर्जन के बाद एक आपके पास इसम आ रहा है विच इज इन रफा. राइट, सो दिस इज एन इसम. Ism, this is Rafa, singular, masculine, proper, and this is the outside doer. Basically, तो it is, this one is 1 and this one is 2. Basically, this is how it is. ठीक है, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे how terrible is. अब मसीह की का मतलब याद है, कर चुके हैं हम. मसीर वैसे रीच को कहते हैं. रिटर्न, प्लेस ऑफ रिटर्न. प्लेस ऑफ रिटर्न. जी जी, प्लेस ऑफ रिटर्न. हाउ टेरेबल इज द प्लेस ऑफ रिटर्न. किसकी बात हो रही है ये? जहन्नम. नार की बात हो रही है ना. इट्स अ प्लेस ऑफ रिटर्न, कि जब तुम लोग वापस आओगे तो हाउ टेरेबल इज दैट प्लेस ऑफ रिटर्न. ये छोटा सा एक पॉइंट था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम मिस कर दिया था. सो जस्ट वांटेड टू कवर दैट. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज अ फेल ऑफ ताज्जुब. दिस इज अ फेल ऑफ अमेजमेंट. ये थोड़ी सी एडवांस है. आई थिंक आपकी बुक में शायद ना हो ये वाले फेल्स अभी, तो मैंने आपको भेजी थी ना. I have to check fail of amazement. ठीक है, so you just need to understand at this level कि ये चीज है बस. ठीक है, so this was not covered last time. अब हम आगे आ जाते हैं. आज हमने इंशाल्लाह ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, और लेट्स सी हाउ फार वी गो इन दिस नेक्स्ट वन. आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. तो लेट्स सी. यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे जो आपने शायद पहले नहीं देखी, बट इट्स नॉट सुपर डिफिकल्ट, इट्स इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद फाइन. फाइन में क्या आप इंटरप्रेट करते हैं? व्हाट डू वी हैव हियर? फा इज हर्फ इज द हर्फ, अतफ, कनेक्टर है. ठीक है,
इन के बारे में क्या जानते हैं? In none. It is light present with इन लम लम्मा वल फल्ली। अब ये किस किस्म के होते थे? लाइट के लाइटेस्ट? lightest. लाइटेस्ट होते थे। और इसके आगे फेल कौन सा आता था? Present. प्रेजेंट टेंस आता था। क्या हम पास्ट टेंस को लाइटेस्ट बनाते थे? पास्ट को नहीं। Past नहीं को बनाते थे। नहीं. हमने कहा था लाइट और लाइटेस्ट प्रेजेंट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका लाइटेस्ट हर्फ। ये आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, लाइटेस्ट हर्फ। इसका मतलब याद है किसी को? इन का मतलब क्या था? If. इफ। So if. Yeah. इफ, ठीक Yeah. है। अब एक तरफ तो ये लाइटेस्ट हर्फ है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब इफ है, मीनिंग दिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कंडीशंस, राइट? इसका मतलब इफ है ना। तो अब जब कंडीशंस की बात होती है, तो कंडीशंस के लिए प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस दोनों यूज हो सकते हैं। Use. ठीक है, तो समटाइम्स दिस हर्फ अकर्स विद द पास्ट टेंस टू बिल्ड कंडीशंस। सो जो हमने अभी तक पढ़ा कि इन इज यूज्ड टू मेक द लाइटेस्ट, दैट वाज पार्ट ऑफ द स्टोरी, नॉट द फुल स्टोरी। ठीक है, सो इन is used also to create conditions, and in that case the requirement is not always a present tense, it can be past tense too। ठीक है, और तो ये वाला जो केस है, इसमें आपको आगे जो फेल नजर आ रहा है, which I assume कि you have detected it's a fail, ठीक है, this is a past tense fail। तवल्लैतुम नसरतुम, right? It's not a present tense fail, so it's past। एंड इसके अंदर प्रोनाउन भी आप आई एम श्योर डिटेक्ट कर चुके हैं कौन सा है, राइट? कर लिया कि नहीं किया? Is they. कौन था? It's the second person सेकंड पर्सन and present. वो अटैच तो फॉर्म बोले बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट फॉर्म बताया मुझे। कुंतुम है ना? तुम वो जो दे नहीं होता है। नसर तुम के अंदर कौन सा होता है? अंतुम। अंतुम. तो तुसी बोलो ना फिर अंतुम, Sorry. क्यों नहीं आख रहे हो अंतुम? Sorry. अंतुम, ठीक है। जी तुम पे तो एक ही खत्म होता है ना पास्ट टेंस, जी जी. दैट्स अंतुम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव, द स्ट्रक्चर इज इन विद द पास्ट टेंस। नाउ दिस इज नॉट द लाइट और लाइटेस्ट कंडीशन, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ये सिनेरियो हमने पहले कवर नहीं किया हुआ, और ये सिनेरियो कंडीशनल सिनेरियो। नाउ देयर इज अ कंडीशन बीइंग बिल्ट हियर बिकॉज़ देयर इज इन कमिंग इन। यहां तक हर चीज क्लियर है? कोई चैलेंज तो नहीं नजर आ रहा? समझ आ गई है ये बात? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस इन इज बेसिकली इज अ कंडीशन, हर्फ ऑफ कंडीशन। आप यूं लिख लें इसको, और इसको हम ग्रे आउट कर देते हैं लाइटेस्ट को, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि दिस वाज नॉट द केस। वो लाइट हो सकता है। नहीं जी, क्वेश्चन है जुनैद? तवल्लैतुम लाइटेस्ट नहीं है, तो वो पास्ट टेंस है। तो अगर हम इन पास्ट टेंस के साथ इस तरह से आ रहा है, तो वो इफ की कंडीशन में आ रहा है। तो इफ की कंडीशन लाइक का फर्स्ट फॉर्म क्या है? लाइक ये चेंज तवल्ला, तवल्ला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेल्स इन अरबिक। उसकी रीजन ये है कि इसका फर्स्ट लेटर वाव है, which is weak letter, the second root letter lam है, which is normal letter, and the third root letter is another ya, which is a weak root letter। So it has beginning and the end both have weak letters। so इसका basically जो हुआ फॉर्म है वो बनता है तवल्ला, इस तरह करके तवल्ला, अलिफ मकसूरा के साथ। It's a complex fail, so I'm not going into detail of this fail yet। ठीक है, तो इसमें नहीं अभी हम जाएंगे, ये सेल्फ स्टडीज के टॉपिक है। दिस इज अ पास्ट टेंस। और अगर आप ये सोच रहे हैं तवल्लै तुम मुझे लाइटेस्ट लग रहा है क्योंकि आखिर में सुकून आया हुआ है, जी आई थिंक यही कंफ्यूजन हो रही। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये याद नहीं रहा कि लाइटेस्ट सिर्फ प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है, राइट?
पास्ट अरे टेंस को लाइटेस्ट नहीं बनाते, ना ही लाइट बनाते हैं. दोज कॉन्सेप्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ प्रेजेंट टेंस ओनली. हम्म, और जब आपने नसरा चार्ट किया था उसमें भी नसर तुम ही था ना, उम्मीद. बट वी नेवर कॉल्ड इट लाइटेस्ट, राइट. दिस इज नॉट लाइटेस्ट सिनेरियो. जहां पे भी आपको जज्म मिल गया है, सुकून मिल गया है, दैट डजंट मीन इट्स ऑलवेज लाइटेस्ट. ठीक है, देयर आर अदर वर्ड्स दैट टेक द सुकून इन दैट. तो तवल्लाई तुम, इसका मतलब होता है टू टर्न अवे. You turned away, basically. You turned away. You all turned away. It's antum. तो यहाँ पे बेसिकली जो कहानी बन रही है वो बन रही है if. So if you all turned away, that's the condition we are talking about. इधर ठीक है. And from grammatical standpoint, this is also 1 and 2. क्लियर है ये चीज, कोई मसला तो नहीं है इसमें, आसान है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ न्यू सिनेरियो दैट यू हैव नॉट डन बिफोर. ठीक है. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है इधर आगे. अभी तक हमने जो शर्त और जवाब और शर्त पढ़ा था, कंडीशन एंड आंसर टू द कंडीशन, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक फेल हो वो लाइटेस्ट फॉर्म में आ जाए और हमें समझ ना आ रहा हो कि ये लाइटेस्ट क्यों हुआ है, ना उसके पीछे कोई हर्फ है, ना वो कोई कमांड है, ना वो कोई फॉरबिडिंग है, तो देन वी नीड टू असेस इज इट अ कंडीशन और नॉट. बट वो जो कैटेगरी थी वो प्रेजेंट टेंस के लिए वैलिड थी. जब आप कंडीशंस प्रेजेंट टेंस के लिए बनाते हैं तो आप उन्हें लाइटेस्ट कर सकते हैं. पास्ट टेंस से जब आप कंडीशन बनाते हैं तो आई मीन हाउ वुड यू मेक देम लाइटेस्ट? यू डोंट, बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट. सो यू हैव टू यूज सेमांटिक्स एंड हुरूफ जो कि उनको हेल्प कर सके कंडीशन बनाने के लिए. एंड दैट्स बाय द यूज ऑफ इन विद द पास्ट टेंस. ठीक है. अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कंडीशन पास्ट टेंस में क्यों बनाई जाती है. ये एक बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन इसको बलागा स्टडीज में बहुत रिसर्च करते हैं स्कॉलर्स. और कंडीशंस नॉर्मली, एक छोटा सा पॉइंट इसमें बता देता हूँ, जो कंडीशंस पास्ट टेंस में बनाई जाती हैं तो वो बहुत फर्म कंडीशंस होती हैं, as if they are decided. ठीक है, they're firm conditions. You can't change the past. इज़ा जाअ नस्रुल्लाह जैसे वो कंडीशन है. ठीक है, वो कंडीशन when से स्टार्ट होती है, when the help of Allah comes. ठीक है, it means it's almost decided. It's decided 99%, 100% decided already. ठीक है. या कोई ऐसी चीज जो पास्ट की ही डिस्कस कर रहे हो. If you studied, you would have passed the exam. You're talking about something which is in past, but you're talking about in a conditional way. इसलिए भी पास्ट टेंस में कंडीशंस बनाई जाती है. ये जो लफ्ज लिखा हुआ है फ़इन्नमा, इसमें आपको हर चीज पता है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब हम इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेंगे. ठीक है. So let's see if you can find out how many words are there in fa'innama. Three words. Let's identify them. Fa is ataf, right? Inna is harf of nasab. Okay, harf of nasab. इसको इस तरह लिखो, harf nasab. और ma is मौसूल. और ma is mawsul. Clear है. ठीक है. अब असूलन अगर आप इसको देखें, आप कहेंगे ये हर्फ ऑफ नसब आ गया, और जब हर्फ ऑफ नसब आता है तो उसके बाद क्या होता है, उस पे लेबल लगता है कोई? याद है कुछ? सी लगता है, पक्की बात? ओह नहीं, सॉरी. ए लगता है ना. Oh, हर्फ ऑफ sorry, नसब इज अ मुब्तदा, राइट? मुब्तदा, सॉरी. नॉर्मली यू वुड गो एंड पुट ए, एंड लेट्स पुट ए देयर. ठीक है, हमने कहा कि ये मुब्तदा है. आगे बढ़ जाते हैं. माँ का मतलब हमें पता है व्हाट और व्हाटएवर होता है. इन्ना का मतलब हमें पता है सर्टनली होता है. ठीक है. अला पता है हमें क्या है, राइट? जी. हर्फ ऑफ जर. हर्फ ऑफ जर है ये. ठीक है. और रसूली जो है वो इस्म है which is made jar, right? इस basically it is jar singular masculine and proper or common? प्रॉपर.
proper Proper. because of the na, right? Nah. रसूली ना क्या फ्रैगमेंट है टोटल? इदाफा मुताफिल इदाफा है ना, बिकॉज उसका इदाफा. मुदाफ इले इज अ प्रॉपर, देयरफॉर रसूली बिकम प्रॉपर, राइट? और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इन दो पॉइंट्स तक आप देख रहे हैं हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट आपका बन रहा है, राइट? जी Is the half of the fragment. So you would normally go and you would put a C to this. That's what you would do, right? लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि ये पीछे मौसूल आया था, इसको क्या चाहिए? सिला. सिला चाहिए. अब हमने वो स्किल बिल्ड करनी थी कि सिला कहां तक चलेगा. सो और हमने ये भी कहा था कि सिला इज नॉट ऑलवेज अ जुमला फेलियर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो अगर हम कहें so indeed whatever upon or on our messenger, ठीक है? अब मैं वर्ड बाय वर्ड कर रहा हूँ, इट्स माइट नॉट बी मेकिंग सेमेंटिक सेंस, ठीक है? indeed whatever upon our messenger, that's what it means. तो यहाँ पे मुझे ऐसे सेंस मिलती है कि क्या एक आइडिया क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा. नहीं No. तो नहीं और अगर इसको मैं प्रॉपर इंग्लिश में कहूं कि indeed whatever is upon our messenger, क्या एक फ्रेज कंप्लीट हो रहा है इधर कि नहीं हो रहा? Proper. नहीं नहीं हो रहा. नहीं पक्की whatever. बात है. आगे चलते हैं, फिर देखते हैं. अल बलाहु वो देखते हैं. इसम है ये, राइट? एवरीवन should see it's an ism because it has an al. It is rafa, it is singular, it is masculine and it is proper. ठीक है? अब इसके ऊपर मैं क्या लेबल लगा सकता हूँ? ए लगा सकता हूँ. ये चले खबर ए लगा भी दिया. तो खबर भी तो हो सकता है लाइक मैं खबर It's प्रॉपर्टी है बी भी हो सकता है. चले हम बी बी को भी भी हो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं. वी डोंट नो येट, देन वील सी द सेमेंटिक्स. ठीक है? अल मुबीन, इट्स अनदर इसम, ism. राइट? जी What are the four same properties? properties. रफा, singular, masculine, proper. Not तो single. मुबीन Mubin सिंगुलर singular. नहीं है. आप बताएं. ना ये ईना एंडिंग है ना आईनी एंडिंग है, Yes, राइट? singular. चले अब जब प्रॉपर्टीज मैच हो जाती हैं तो क्या होता है? सिफा Famous. मौसूफ सिफा हो जाता है. तो हम लेट्स कॉल इट अ मौसूफ और लेट्स कॉल इट अ सिफा. ये हमारे पास एक फ्रैगमेंट आ गया था, ठीक है? मौसूफ सिफा. बलाहु मींस टू डिलीवर, टू कन्वे, ठीक है? एंड मुबीन इज क्लियर, क्लियरली, क्लियर कन्वेयंस आप कह लें इसको, ठीक है? Basically that's what it means. So let's write down. इसको कह दे, आप इसको या तो डिलीवर लिख सकते हैं या कन्वेयंस. मैं इसको डिलीवर भी लिख देता हूँ, जो भी आप याद रखना चाहिए. क्लियर, क्लियर स्लैश क्लियरली लिख लेते हैं. चले, डिलीवर क्लियरली और कन्वे क्लियरली, ठीक है? अब इस आयत की ना हमने सेंस बनानी है. इसका स्ट्रक्चर तो बज़ाहिर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. वी नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू गो अबाउट ट्रांसलेटिंग दिस यू विल एंड अप इन सम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है? उसको हमने समझना है यहाँ पे. ठीक है? हमने कहा इंडीड व्हाटएवर अपॉन आवर प्रॉफिट डिलीवर क्लियरली. ठीक है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. ठीक है? अब ट्रांसलेटर्स ने और स्कॉलर्स ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है? ये जो इन्नमा होता है ना, इन्नमा, ऑल्दो इट्स अ हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट, इसका एक और यूज भी होता है. ठीक है? इसका एक और यूज भी होता है. इसको काफा और मकफूफा कहते हैं, दिस व्हिच इज अ लिटिल एडवांस. उस केस में, उस यूज के अंदर इसकी ट्रांसलेशन बनाई जाती है ओनली, ओनली.
नॉट इंडीड व्हाटएवर, उसमें इसकी ट्रांसलेशन ओनली बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको उसमें कंसिडर करूं तो मैं लिखूंगा सो ओनली एंड दैट्स इट। ठीक है, ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने नहीं किया हुआ और ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल येट। ठीक है, हम इसको हाई लेवल पे ही समझेंगे। अपॉन, ऑन और अपॉन, ये इसकी मीनिंग होती है अल्लाह की। रसूलना इज आवर मैसेंजर। ठीक है, अब अगर मैं इसको इन्नमा को टिपिकली मैं इंडीड व्हाटएवर ना अज्यूम करूं और मैं ओनली वाला पर्सपेक्टिव अज्यूम कर लूं, तो मैं यहां पे कह रहा हूं ओनली अपॉन आवर मैसेंजर, बेसिकली ओनली अपॉन आवर मैसेंजर। ठीक है, और फिर आगे लिखा है डिलीवर क्लियरली। राइट, अब इन अल्फाज को देखते हुए कोई सेंस बिल्ड कर सकते हैं? लेट्स ट्राई इट, व्हाटएवर यू कैन डेवलप। मैं क्या फील फ्री टू ऐड फ्यू वर्ड्स इफ यू वांट टू, जो कि इन अल्फाज के अलावा हो, बट जस्ट ट्राई टू क्रिएट सम सेमेंटिक कि मैसेज क्या कहना चाह रहा होगा मैं। on the messenger, इसमें जी लाइक एक वर्ड So, जैसे upon- आयातुन हमेशा होता है ना कि हमारे प्रॉफिट पे आयातुन क्लियर जी जी एविडेंस इज जी जी गिवन टू आवर जी प्रॉफिट, जी तो वो क्लियर जी। एविडेंस नहीं मिल रहा। चले, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं so कि our messenger only मैं इसको our इस तरह लिखूं, जी बताइए नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं फादर, वो इसको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा तभी सेंस थ्रो योर बनेगा। थॉट, थ्रो योर थॉट, आपका जो भी थॉट है आप उसे बताएं तो। Then our prophet have a clear message, had a clear देन आवर मैसेंजर, or messenger. आवर मैसेंजर is only हैज अ क्लियर मैसेज। एक तो ये is थिंकिंग आपके only माइंड में। deliverer or conveyor हाँ, of the clear message deliverer of Then our messenger is only a conveyor or of the clear conveyor हाँ, of the ये clear ज्यादा message। sense बन रही है। ठीक है, कुछ पहुंच रहे हैं हम उस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं हम लोग। ठीक है, when we ponder deeply we can try to make a sense, because it's not a problem of the Quran's language, it's a problem of our ability to understand Arabic the way those Arabs used to understand। ठीक है, हम लोग क्योंकि इंग्लिश उर्दू स्पीकर्स हैं, हम लोग को इंटरप्रेट करनी पड़ती हैं चीजें, फॉर अरब इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसको अब कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो इन्नमा है ना, क्योंकि अब हमने इसको ओनली के पर्सपेक्टिव से यूज किया है, वी कांट पुट ए टू दिस, वी कैन नॉट। सो अगर हम इस पे ए नहीं लगा रहे तो ये अल बलागु और अल मुबीन जो है ना, दैट इज पोटेंशियली द ए, इट्स अ फ्रैगमेंट एंड दैट इज एन ए। तो शुरू में And that muqtada, that is a muqtada which is delayed, it is coming after, right? Okay. See, Right, तो अगर इसको कंसीडर करें, हम कहें क्लियर मैसेज कन्वेंस इज, अब मुक्तदा के बाद इज आता है ना, इज is only upon our message। इज, अभी मैं ओनली को थोड़ा सा साइड पे रखूंगा, मैं कहूंगा अपॉन आवर मैसेंजर। ठीक है, अब मैंने इसमें ओनली ऐड करना है, अगर मैं ओनली ऐड कर दूं द क्लियर कन्वेंस इज ओनली, यहां पे ऐड कर दूं ओनली अपॉन आवर मैसेंजर, इसका मतलब है मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि हमने मैसेज आगे पहुंचा, करेक्ट? at the beginning. तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो ओनली की पोजीशनिंग आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, सो द राइट मैसेज गोज आउट। ठीक है, Yeah. और इस जब इन्नमा एज अ ओनली यूज होता है ना, तो उसको सबसे एंड में प्लेस किया करें अपनी ट्रांसलेशन में। सब पहले ट्रांसलेशन की सिमेंटिक्स बिल्ड करें, फिर देखें ओनली कहाँ पे मैप करेगा। अगर मैं इस ओनली को मूव कर दूं यहाँ पे,
only clear conveyance is upon our messenger. हमारे मैसेंजर का काम है आपको सिर्फ मैसेज दे देना, क्लियर. That aligns with our thinking, isn't it? That's aligned with the message of the Quran. Allah Ta'ala ने कहा कि हिदायत तो मैं देता हूं, right? So the purpose, objective of our messenger is to give you a clear message only. आप इसको आखिर में भी लग सकते हैं. Clear conveyance is upon our messenger only. इस तरह नहीं कह सकते, नहीं, मेरे नहीं ख्याल आगे रख सकते हैं आप, ठीक है. So you have to find the place where only fits and gives the right message of the Quran. Otherwise you can go completely contradicting the message of the Quran. कुरान का मैसेज जी सॉरी जी जी बोले. ए हो गया बलागुल मुबीन, वो सी हो गया, तो इन्नमा क्या हुआ फिर? बताता हूँ मैं इसको. दिस इज, अब मैं आपको वो ए पे ला रहा था, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको ये ट्रांसलेशन की सिमेंटिक समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ. The way we have put the only before is to make this translation consistent with the rest of the Quran. ठीक है, अदरवाइज हम एक ट्रांसलेशन में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देंगे. कुरान आपको कहता है कि एवरीवन हैज रिस्पांसिबिलिटी टू स्प्रेड द मैसेज, और इस आयत को आपने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया, यू गो इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द कुरान, व्हिच इज इनफ प्रूफ के यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग इट राइट. ठीक है, तो अब लेबलिंग पे आ जाते हैं. नाउ बिकॉज दिस इज अ मुक्तदा, सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी योर ए. ठीक है, and this entire thing will be your B. क्योंकि अगर इसको आप B मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि आप इन्नमा से स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं. You can do this in two ways. You can either mark it as B, और आप इसको कह सकते हैं फी महल्ली रफा. ठीक है, फी महल्ली रफा. फतवी इसको आप फी माली रफा कैसे कह सकते हम हैं? इसको सी क्यों नहीं कह रहे, हर्फ ऑफ जर? और सुने, मैं इस पूरी चीज को उठा रहा हूं. ठीक है, बिकॉज इट्स मौसूल एंड सिला, राइट? हाँ भी है. It's mausul and sila. So this is all one packet, right? And it is not starting with ala. It is starting with innama. अच्छा. That is why I'm putting it B fi mahalli rafa. Another way of doing it would be आप B को लगाएं innama को, आप innama को इग्नोर कर दें और आप सिर्फ अला रसूलिना को कहें जी this is C, which will be weird, क्योंकि आपने innama को क्यों छोड़ दिया, right? So that is why I think it's better to just mark the full packet as khabar and call it fi mahalli rafa, and then you have the A, which is mubtada, delayed. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर एक ये कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी. ठीक है, और ये इन्नमा का जो कॉन्सेप्ट है इधर, दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट डिफरेंट. इट्स नॉट, अब आपको इससे ये समझ आ रहा है कि जो हर्फ ऑफ नसब्स आपने पढ़े थे उनका एक यूज आपने पढ़ा हुआ है, बट दे आर अदर यूजेस इन एडवांस अरेबिक जिसमें जो यूज किए जाते हैं. ठीक है, विच वी हैव नॉट डन येट. क्वेश्चन कोई क्लियर है? हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूं ताकि आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर लें ट्रांसलेशन. ठीक है, so that was the complexity here. हाँ, एक और चीज रह गई. हमने यहाँ पे बोला था ये कंडीशन बिल्ड हुई है, राइट? आंसर टू द कंडीशन कहाँ है? थिंक अबाउट इट. दिस वाज द कंडीशन. ये सारा आंसर नहीं है कि इफ यू टर्न्ड अवे तो फाइनमा से ऑनवर्ड. गुड, यस, दैट एंटायर थिंग इज द आंसर टू द कंडीशन. ठीक है, आंसर. ठीक है, एंड दिस इज कंडीशन.
then इसको यहाँ लगाते हैं condition and answer to the condition. Oops. इसको हम ऐसे मैप कर लेते हैं ताकि you can check. नहीं ठीक है? फहद भाई इसका अब अगर ट्रांसलेशन में देखूं, सो इफ यू ऑल टर्न्ड अवे ओनली जी क्लियर कन्वेंसेस अपॉन आवर मैसेंजर, जी this is ये a sarcastic way of saying things. ये ऐसे है कि जैसे आप मुझे कभी कहते हैं कि कम वी हैव अ ग्रेट मैच अगेंस्ट अ टीम, लेट्स प्ले क्रिकेट. ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं आई डोंट वांट टू. आप कहते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि वेल इफ यू डोंट कम वी विल हैव फन. व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? यू आर मिसिंग आउट ऑन द फन, राइट? Well, if you won't come, up to you, but we will have fun, right? So ये वो वाली tone है कि if you turn away, then remember the job of the messenger is just to give the clear message. Don't be in any confusion. Okay, you ultimately will return to me, and you will answer to me. That's the tone here. Make sense, Junaid? Huh? अब जो अरेबिक लैंग्वेज का इमोशन है, सार्केज्म है, जो उसका लहजा है, वो आपको इस तरह ग्रामर पढ़ के ही समझ आता है, ट्रांसलेशन से नहीं समझ आता. You cannot detect these things unless you really dive into the language. ठीक है, और ये ओवर टाइम ज़ाहिर है फिर ज्यादा विजिबल हो जाता है विद प्रैक्टिस एंड नॉलेज. एनी क्वेश्चंस? कोई चीज अनक्लियर हो? आई थिंक ग्रामेटिकली तो आप लोगों के लिए इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेबलिंग शेबलिंग ये सारी कहानियां. हाँ, इसकी जो ट्रांसलेशन है और इन एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करना कि क्या ये इन्नमा जो था वो हर्फ ऑफ नसब के तौर पे यूज हो रहा था या वो कॉम्प्लेक्स है अभी. और जब आप उसको करने जाएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. प्रॉब्लम जैसे इस तरह की आएंगी, जैसे आप कहेंगे सो इंडीड व्हाटएवर अपॉन आवर मैसेंजर. जो आपके पास रिजल्ट्स बन रहे होंगे ना, you won't be able to make sense out of them. It will be difficult to make sense out of them. तो वो सिमेंटिक आपको मजबूर करेगी सोचने पे कि is it really used the way I know it? और आपको मैं एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ. I think if you do one thing, जब आप इस क्लास के बाद ना कोई भी अपनी कुरान की ऐप खोल के इस आयत को, इट्स आयत नंबर 12 आई बिलीव, इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा. ठीक है, तो अभी भी देख सकते हैं आप खोल के इफ यू वांट. तो वहां पे इन्नमा को एज ओनली ट्रांसलेट किया होगा उन्होंने, मोस्ट लाइकली इट विल बी ओनली, नॉट एज इंडीड व्हाटएवर. ठीक है, ओके. अच्छा, तो जस्ट टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि ये 3 आयत ऐसी हैं जो आप डीपली समझ लें तो इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ. आई मीन they impact my life and they keep you going. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. There is absolutely no calamity that strikes without the permission of Allah. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. And whoever believes in Allah, Allah guides his heart. Wallahu bikulli shay'in alim. And Allah is especially all knowing about everything. Okay? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. And obey Allah and obey his messenger. Okay? فَإِن تَوَلَّيْتُمْ. And if you turned away, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Then the job of my messenger is just to give you the clear message. You are answerable to me. Okay? That's the ayah. Yeah. And in the final of these 3 set,
ये अल्फाज हम सबको याद होते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, ठीक है, वी ऑल नो देम, राइट? सो लेट्स डिकोड देम। इनकी ग्रामर कॉम्प्लेक्स है, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बट इंशाल्लाह हम इसको ऐसे करेंगे कि आपको इजीली ये समझ आ जाए। सो द वर्ड अल्लाह is clearly a, rafa, singular, masculine, proper, and it's a mubtada, ठीक है? Allah is, it's a mubtada, right? La ilaha illa हुआ, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि why ilaha apparently is nasab. I'm not going to explain that, ठीक है? Because there is complexity in behind it, ठीक है? एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि ला और इल्ला का जो कॉम्बिनेशन होता है, ला और इल्ला, जैसे हमने पहले देखा था, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मा और इल्ला का कॉम्बिनेशन, हमने कहा था वो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट टाइप का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है? ये भी वही कॉम्बिनेशन है, नो एक्सेप्ट, नथिंग एक्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है? सो ला इज जस्ट अ हर्फ। जब आप छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में आपने अरबी स्टार्ट की थी, शुरू के दिनों में, याद है? ठीक है ना? तो आपको बताया गया था तो आपको बताया गया था कुछ कंडीशंस व्हेन द इसम इज लाइट, राइट? व्हेन इसम इज लाइट, वो कंडीशंस याद है? याद है तो बताएं ना कुछ। कैटेगोरिकल नेगेशन, हाँ जी, कैटेगोरिकल नेगेशन थी। कैटेगोरिकल आपने बताया भी वो है जो स्पॉट ऑन इस पे मैप करती है, ताकि आप जो है ना बाकी आपको बतानी ना पड़े। और when you're calling someone, या और जब मुदाफ होता था तो हमेशा लाइट होता मुदाफ था, और पार्टली राइट? फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल हमेशा लाइट होता था, राइट? जी। Now, और la is of course a negation, right? It's a negation. इसको कहा जाता है ला नाफिया लिल जिन्स in Arabic. It's a law of absolute negation, categorical negation. जब ये ला आता है तो इसके बाद जो इसम आएगा वो लाइट आएगा, जैसे जालिकल किताबु ला रईबा फीही, ठीक है? ये इट्स द सेम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहते हैं ना, यू हैव लाइट ism after it. Now, ilah is an ism. It's let's say it's nasab, singular, masculine, and common, and it's light. ठीक? तो अब ला इलाहा, इलाह का मतलब कोई अंदाजा है क्या होता है? लॉर्ड, लोग इसको गॉड के तौर पे भी ट्रांसलेट करते हैं विद अ स्मॉल जी, लॉर्ड, ठीक है? और इसको लोग डीटी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम पावर, एनी डीटी, एनी वन वर्दी ऑफ वर्शिप, ठीक है? इसको इस सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? लॉर्ड लिख सकती हैं आप, लॉर्ड लिख सकती हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड either use the DT or God with a small g, not with the big G, ठीक है? that would be much more closer, ठीक है? अब हम कह रहे हैं यहाँ पे Allah is, there is absolutely no God. वो absolutely no कहां से आ रहा है? कैटेगोरिकल नेगेशन से आ रहा है, बिकॉज ला के साथ लाइट इसम है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, दैट इज द बुक, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट, ठीक है? ट्रांसलेशंस में आपको ये नहीं मिलेगा। नॉर्मली आप ट्रांसलेशंस को देखेंगे, मैं भी चेक कर रहा हूँ, बस उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड। तो ये जो एब्सोल्यूटनेस है और कैटेगोरिकलनेस है, दिस यू विल नॉट फाइंड इन द ट्रांसलेशंस। तो ला इलाहा इल्ला इज जस्ट अ हर्फ। बात तो ये ट्रांसलेशन में क्यों नहीं है? लाइक जिन्होंने ट्रांसलेशंस की हैं उन्होंने भी तो ये सब पढ़ा है।
जी, उन्होंने पढ़ा है लेकिन वो लैंग्वेज का जो टोन है ना उसको कम्युनिकेट नहीं करते, सिर्फ़ मेन मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। लहज़ा जो है जिस तरह बात की जा रही है, अब मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू डू द होमवर्क, तो आप जाके किसी को कह सकती हैं, माय टीचर सेज़ यू हैव टू डू द होमवर्क। हुँ, ठीक है? You will probably not say, "My teacher got super angry and this and that and this and then he said" लोग ऐसे बात नहीं करते नॉर्मली। ठीक है? तो जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, अगर आप उस पूरे लहजे को भी एक्सप्लेन करने लग जाएँगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेफ़्टी ट्रांसलेशन। ये चीज़ आपको तफ़सीर में मिलेगी। जब आप तफ़सीर में जाएँगे, दैट्स वेयर यू विल फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन। हुँ, और वो भी तफ़ासीर वो वाली जो कि ओरिजिनल तफ़ासीर है। अभी आप एक स्टैंडर्ड इब्न कसीर खोल लेंगे उर्दू में या इंग्लिश में तो शायद उसमें भी नहीं मिलेगी। आपको जो ओरिजिनल अरबिक में है उसमें मिलेगी। क्योंकि व्हेन यू डू ट्रांसलेशंस यू गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। यू लूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ट्रांसलेशन। हुँ। तो इस वजह से ट्रांसलेशन में नहीं होती नॉर्मली। पता है इसीलिए शायद वो जो रेसिटेशन मक्का में या हो रही होती है उसकी एक डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बाकी काफ़ी फ्लैट, पाकिस्तान वाली काफ़ी फ्लैट, रेसिटेशंस भी फ्लैट होती हैं, क्योंकि वो इमोशंस जी, आप सोचे ना कि जब कोई कारी रिसाइट कर रहा होता है और वो रोने लग जाता है एकदम से, बिल्कुल। राइट? इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल उसी वक़्त होगा ना जब क्योंकि व्हेन यू रीड द कुरान इट्स अल्लाह टॉकिंग टू यू, Mhm. राइट? And when he thinks that Allah is talking to me and he clearly understands what he is talking to me and how he is talking to me, हुँ, हुँ, that makes you emotional, एग्ज़ैक्टली। right? वो इम्पैक्ट आप नहीं आप पाकिस्तान में कुरान जो होते हैं वो तो मेमोराइज़र्स हैं ना, वो तो मेमोराइज़ किया होता है उन्होंने बस। हुँ, They have हुँ, not really understood it. तो दैट्स क्लियरली एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा। ठीक है? दिस इज़ इल्ला इज़ हर्फ एंड जस्ट रिमेंबर कि ला एंड इल्ला दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन that goes together. मैं इसको let me mark it green for you. Not this green. They come together. This is also nothing but. और हुआ आपको पता है it's a pronoun. It means he. ठीक है? अब इसकी ग्रामर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट मैं आपके लिए एक सिंप्लीफाइड ग्रामर यहाँ पे लिखूंगा. What I tell you is A is मुब्तदा and this entire thing is B. That's how you should know it. ठीक है? This entire thing is B. Call it fi mahalli rafa. ठीक है? And this is मुब्तदा. और इसकी एक जब ट्रांसलेशन पे जाएंगे अल्लाह इज इसको छोड़ते हैं भी ऐसे ही देयर इज एब्सोल्युटली हुँ, नो गॉड और डीटी एक्सेप्ट ही एंड ओके। एक्सेप्ट ही हिम क्यों नहीं लिखा क्योंकि हु या ही नहीं था हुआ। अटैच नहीं था हाँ, जी। राइट दैट्स हाउ यू दिस इज बेसिकली यू आर रिकॉग्नाइजिंग अल्लाह इज अल्लाह हमेशा से है हमेशा से था हमेशा से रहेगा ठीक है एंड देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अब आप इसको भी सोचिए प्लीज मैं पर्सनली इसको काफी पॉन्डर करता हूँ द वर्ड इला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह देयर इज नो गॉड अब व्हाट डज इट मीन कि जब हम कहते हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह तो ये जो गॉड विद स्मॉल जी होता है ना इसकी इसकी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें स्मॉल इसकी सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन में आपसे ये आपको ये दे सकता हूं कि एनीथिंग दैट वी जुलाई तक। रिलाय भी कह सकते हैं लेकिन मैं एक और लफ्ज यूज करना चाह रहा हूं एनीथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हुँ,
एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम। आपकी जॉब चली गई, ठीक है, आप एक इंटरव्यू दे के आए और अब आप उस मैनेजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जॉब देगा। You are actually thinking of that manager as a small g god. Your Hmm. expectation has to be northbound, upwards only. And everyone around you should be just the means to get that thing. आपको वो जॉब चाहिए, अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशन करें और कंसिडर दैट मैनेजर एज अ मीन्स टू गेट दैट जॉब। And if you don't get that job, then it's Allah's will. Go look for something else. तो ये जो स्मॉल जी है ना, ये हमारी लाइफ में बहुत सारे हैं। मनी है, एसेट्स हैं, बॉसेस हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, बहुत चीजें हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो अल्लाह ताला कुरान में बहुत क्लियरली कहता है कि एक्सपेक्ट फ्रॉम मी ओनली, एवरीवन एल्स इज अ मींस, नोबडी कैन गिव यू एनीथिंग। कुरान में अल्लाह ताला ने एक दो जगह पे अल्फाज यूज किए हैं कि जो तुम अच्छा समझते हो ना अपने लिए, हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, और जो तुम बुरा समझते हो अपने लिए, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बुरा ना हो, और ये तुम नहीं Yeah. जानते, मैं जानता हूं। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स ऑफ कुरान। एक दूसरी सूरत में है, मैं इंशाल्लाह उसको आज निकाल के आपको भेजता हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, दैट इज द प्रॉब्लम विद अस टुडे। हमारी एक्सपेक्टेशन नॉर्थ बाउंड नहीं रही, ये हो गई है ईस्ट बाउंड वेस्ट बाउंड हो गई है, आसपास में एक दूसरे से हो गई है ना। तो अल्लाह ताला इस मैसेज में बहुत क्लियरली कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नथिंग दैट कैन गिव यू एनीथिंग एक्सेप्ट मी। तो यू हैव टू पुट एक्सपेक्टेशन टू मी। और जो आपने आगे बात की है ना भाभी, रिलाय अपॉन, ये आगे देखें क्या हो रहा है। वो अल्लाही अतफ, तवक्कल। पिछले में अल्लाह के वर्ड का हमने ट्रांसलेशन में डाला है। यहाँ हमने पे ऐसे अल्लाह किया ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो गॉड बट ही। हमने अल्लाह अल्लाह इज ये डाला है, ये डाला हुआ नीचे। तो इसकी फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या है? हमने कहा अल्लाह इज, और या अल्लाह के बाद कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा, क्योंकि इस की सेंस शायद आपको नहीं बनेगी ना। तो आप इसको, मैं इसको ग्रे आउट करके, मैं इसको यहाँ पे ना एक कॉमा दे देता हूँ आपको ये करके। तो आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस फॉर यू। सो यू इग्नोर द इज and you say Allah, there is absolutely no God except him, ओके, इट्स लाइक ठीक है, पॉइंटिंग। except he, that's how। अब आगे बढ़ते हैं। अतफ आपको पता है, अला भी आपको पता है, दिस इज हर्फ जर, राइट। जी। The word Allah is jar, singular, masculine, proper, right? So this entire thing becomes your harf of jar fragment, correct? No big deal here। I think ये आप लोगों को आराम से समझ आ जाती हैं चीजें। फल यतवक्कल, इसको हमने डिकोड करना है। फल इज हर्फ ऑफ वो जो फल क्या चीज है? प्रेजेंट फल इज लाइटेस्ट, Lightest. लाइटेस्ट, लाइटेस्ट इन लम्मा वल फल वल ली, फल याद ली। है? जी। सो दैट्स द फल। और इसका मतलब क्या होता था इस वाले लाम का? शुड। शुड। सो ये हमारे पास आ गया एक अतफ, और एक हमारे पास आ गया लाइटेस्ट लाम, राइट। ये दो चीजें आ गई। अब यतवक्कलू था फ़िल, फ़िल वाज यतवक्कलू, एक फ़िल आ गया। जो यतवक्कलू जब फ़िल था तो उसके अंदर प्रोनाउन कौन सा था? हुआ, सॉरी, तवक्कल इज हुआ था, ठीक है, वो लाइटेस्ट बन गया। अब ये कसरा क्यों आ रहा है इसके नीचे, कोई आइडिया है? लाम के नीचे कसरा क्यों है यहाँ पे? उसको कनेक्ट करने के लिए। जी, बिकॉज उसके आगे अलिफ अल आ रहा है ना, देयरफॉर टू कनेक्ट, बट स्टिल लाइटेस्ट, ठीक है। सो
अब हम इसको ट्रांसलेट करें अगर, तो हम कहेंगे सो he should Should. put trust. Tawakkal is to put trust. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. That's the past tense you use. Mm. Tawakkaltu, nasartu. Right? I put trust. Okay? So he should put trust. Right? Al-Mu'minun, easy होना चाहिए. Ism, core properties, नसब मोमिनूना not nasab जो है. नसब Nasab. Muslimuna, right? हाँ 3 plus masculine proper. अब अगर ये 1 और 2 था तो कोई फर्क पड़ रहा है? इसके ऊपर क्या लेबल लगेगा? 3 है. Four. मैं वो लगाऊंगा जो आप लोग कहेंगे. टू Four. ये आउटसाइड डूअर है. ये आउटसाइड डूअर है. इज रफा एंड द फेल इज हुआ. ठीक है ना? गुड. ये रफा पे क्योंकि भाभी क्योंकि मुस्लिमूना है ना, मुस्लिमूना जी जी मुस्लिमूना है इसलिए रफा है. ठीक है. तो अब इस ट्रांसलेशन को कैसे चेंज करो? सो ही शुड पुट ट्रस्ट. So Mu'minun should put These are Please. ही को moment ग्रे आउट should कर put देते हैं. ठीक है. और हम कहते हैं द बिलीवर्स. the believers should put trust. एंड यहाँ पे था एंड अपॉन और यहाँ पे है अल्लाह. ठीक है. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपने इसम वर्ल्ड में देखा हुआ है पहले. अब ये only वो अल्लाह ही जो है, इसके ऊपर क्या लेबल लगाऊं मैं? see सी तो इसम वर्ल्ड होती थी, याद है? सी तो लेकिन इसम वर्ल्ड था. four. हर्फ ऑफ जर से भी तो सी शुरू हो सकता है. वो आप बिल्कुल exclusive सही कह रही है, मैं एग्री करता हूँ. दिस इज एक्चुअली सी इफ इट वाज अ जुमला इस्मिया, है ना? भी. लेकिन यहाँ इसके पहले तो मुब्तदा है ही कोई नहीं, राइट? हम्म, तो किसका सी है ये तो होना चाहिए ना. तो ये वाला जो सिनेरियो है जिसमें आपने पहले देखा हुआ है कि मुब्तदा डिले होता है और सी पहले आ जाता है, दैट इज अ नोन सिनेरियो टू यू. The three चाहिए. व्हाट इज नॉट नोन इज के फेल वर्ल्ड में भी ये होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जुमला फेलिया स्टार्ट हुआ है और उसका जो मुताल्लिक बिल फेल था दैट एक्चुअली मूव्ड बिफोर द फेल एंड फॉर एग्जैक्ट सेम रीजंस, फॉर एक्सक्लूसिविटी. ओके सही. राइट, फॉर एक्सक्लूसिविटी. तो अब इस ट्रांसलेशन के ऊपर क्या चेंज आएगा? Exclusivity Only upon the believers upon should Allah. only only upon Only. upon Allah. And only upon Allah. So बस इसको इस तरह, and so only upon Allah should the believers put trust in. Right? That's what it means. अब आप इसको इस कॉम्बिनेशन से पढ़ें. ला इलाहा इल्लाहु. Allah. There is absolutely no God except He. And only upon Allah should the believers put trust in. Okay? भाई सॉरी एक क्वेश्चन पूछ. मतलब हम इस सेंटेंस को ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि जैसे वाह अला है, हम वाह अल्लाह ही हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट इसको हम कहें और फिर हम इस पूरे को सी करें और फल या तवक्कल अल मोमिनून को हम फी महल्ली रफा या नहीं सॉरी इसको जो आप कह रही है ना, आप कह रही हैं इसको सी कर दिया हमने, राइट? जी इसको सी कर दिया और इसको क्या करें? हाँ जी, ये नहीं है बन सकता सॉरी, क्योंकि ये तो जुमला फेल ही है ना. जी सी करने के लिए आपको मुब्तदा चाहिए, which you can't find here. ठीक है? सही नाउ आई कैन. My advice to you is to memorize these 3 ayahs if you can. ठीक है? They are, I mean, honestly, everyone sees tough time in life.
मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर, कि जब whenever that tough time kicks in, I can tell you these ayahs keep on going, keep you going all the time, every single time. अभी आगे जो लर्निंग आ रही है ना वो भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है? लेट्स सी व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो the plan going forward, I know we are just 1 minute remaining. The plan going forward is as soon as we finish this surah, we will go through a vocabulary revision exercise of this surah, ठीक ठीक है? ताकि जो vocabulary है हमारी वो फर्म अप हो इसके अंदर। तो आपकी जॉब होनी चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपनी vocabularies को जितना फर्म अप कर सकते हैं कीजिए। And I'm reminding you again, it's a golden opportunity for you to memorize this surah. This is the best time for you क्योंकि आपने अभी इसको decode किया है, things are fresh and it will be easier to memorize for you. ठीक है? So inshallah I'll leave that to you. So my assumption is next class will take place unless you tell me कि it's not there. ठीक है? जी चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम।